बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सुहेल अनवर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल किचन फॉर लकी पीपल्स। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन किस्म के क्रिस्पी और बहुत ही बेहतरीन बनने वाले आलू के कबाब की रेसिपी लेके आया हूँ। इसके अंदर ना तो मैंने कॉर्नफ्लोर मिलाया है, ना मैदा, ना ब्रेड क्रम। फिर क्या वजह है कि ये कबाब इतने क्रिस्पी बने हैं, ये तो आपको रेसिपी पूरी देखकर पता लगेगा कि इसके अंदर क्या मिलाया गया है कि ये रेसिपी, ये आलू के कबाब इतने क्रिस्पी बने हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह बनते हैं ये क्रिस्पी आलू के कबाब मेरे अंदाज में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए हमने तकरीबन 5 आलू लिए हैं मीडियम साइज़ के, जिनका वज़न अगर लगाया जाए तो तकरीबन 300 ग्राम का है। इससे हम कद्दूकश करेंगे क्योंकि इस तरह आलू में गुठलियाँ नहीं रहती हैं। अगर आप इसे मैश करना चाहें तो मैश भी कर सकते हैं, लेकिन मैश करने से इसके अंदर गुठलियाँ रह जाती हैं, इसलिए हम इसे कद्दूकश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम आलू कद्दूकश हो चुके हैं। अब बात आती है इसमें जायका शामिल करने की। तो सबसे पहले हम इसमें 1 टीस्पून के करीब नमक डालेंगे, आप एज रिक्वायर्ड डाल सकते हैं। अब हम इसमें 1 टीस्पून के करीब ही साबुत ज़ीरा डालेंगे। बेहतरीन किस्म के कलर के लिए हम इसमें हाफ टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। तीखेपन के लिए हम इसमें चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे, यानी कुटी हुई मिर्च इसमें 1 टीस्पून के करीब शामिल करेंगे। बेहतरीन किस्म की खुशबू के लिए हम इसमें 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। और इसे चटपटा बनाने के लिए हम इसमें 1 टीस्पून के करीब चाट मसाला पाउडर शामिल करेंगे। बेहतरीन किस्म के जायके और उसके तीखेपन में इजाफे के लिए हम इसमें 5 से 6 चॉप करके हरी मिर्ची शामिल करेंगे। और तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून के करीब हम इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे। बात आती है इसके क्रिस्पीपन की कि किस तरह क्रिस्पी हुआ। हमने इसमें तकरीबन 1/4 कप के करीब सूजी डाली है, रवा इसे कहते हैं, और सूजी हमने इसमें 1/4 कप के करीब डाली है। यही वजह है कि ये कबाब बहुत क्रिस्पी बनते हैं, क्योंकि इसमें सूजी शामिल है। अब हम इन तमाम इंग्रेडिएंट को अच्छी तरीके से आपस में मिक्स करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम चीज़ें आपस में अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसके कबाब बनाते हैं। हम एक छोटा सा पोर्शन लेके इसे हाथों की मदद से अच्छी तरीके से गोल करेंगे और फिर हाथों की मदद से इसे हल्का सा प्रेस करके इसे कबाब की शक्ल दे देंगे। आप देख सकते हैं कि बेहतरीन किस्म के कबाब हमारे तैयारी के मराहिल में हैं। इस तरह के कबाब आपने बनाने हैं। इस रेसिपी से तकरीबन आपके 10 से 12 के करीब आलू के कबाब बनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम कबाबों को शैलो फ्राई करेंगे। हमने एक पैन में ऑयल डाला है, अब एक एक करके हम कबाबों को शैलो फ्राई करेंगे। आपको तेल पहले से गर्म कर लेना है मीडियम आंच पर, ताकि ये आराम से फ्राई हो सकें। इसकी एक साइड फ्राई होने में तकरीबन 2 से 3 मिनट तक लेगी। जब तक एक जगह से फ्राई न हो जाए आप इसे बिल्कुल भी नहीं पलटेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 2.5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे पलट रहे हैं। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन किस्म का कलर इसके ऊपर आया है। उसकी वजह सूजी है, सूजी की वजह से इसके ऊपर बहुत ही बेहतरीन किस्म का कलर आया है। इसका जो क्रिस्पीपन है वो भी सूजी की वजह से ही आएगा। सूजी तेल में जाके हल्की सी क्रिस्पी हो जाती है, जो इस कबाब के जायके में कई गुना तक इजाफा कर देगी। अब हम 2 से 3 मिनट तक इसे दूसरी साइड से भी फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कबाब मुकम्मल तौर पर फ्राई हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही बेहतरीन किस्म के फ्राई हुए हैं और उस पर बहुत ही बेहतरीन किस्म का कलर आया है। सूजी की वजह से इसके अंदर क्रिस्पीपनी बहुत है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है कबाब और खाने में उतना ही लजीज है। आइए अब इसका डिस्प्ले करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह कबाब हमारे रेडी हैं। आप देख सकते हैं कि ये देखने में जितने खूबसूरत लग रहे हैं, खाने में उससे ज़्यादा लजीज हैं। और ये कबाब आप रमज़ान में इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन किस्म के बनते हैं। इससे आपकी अफ्तार बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी इंशाअल्लाह। और कबाब आप चाहें तो महीने तक इसे फ्रीज़ करके रख सकते हैं। आलू बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर सूजी है। सूजी की वजह से इसके अंदर पानी आलू नहीं छोड़ेगा, सूजी सारा पानी जज़्ब कर लेगी और आप महीने तक इसे आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल किचन फॉर लकी पीपल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। तमाम वीडियोस बहुत ही मेहनत से तैयार की जाती हैं, इसलिए हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।